हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट्स के दो टाइप डिस्कस किए थे, एक इमूवेबल जॉइंट और एक था स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो टॉपिक है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जॉइंट एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट पार्ट 2 आज हम करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे देख लेंगे। तो चलते हैं, व्हाट इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, पहले हम इसी को देखते हैं। दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि इसे हम डायाआर्थ्रोसिस एंड साइनोवियल एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। ये इसके 3 नाम थे। और एक चीज और, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए थे, अब की बार इस लेक्चर में आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देखेंगे ताकि समझ आए। इस लेक्चर को भी सुनेंगे और पिछले लेक्चर के क्वेश्चन आंसर्स भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। दीज जॉइंट्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द जॉइंट ऑफ द बॉडी। बहुत सारी जगह बॉडी में ये जॉइंट होते हैं। द एडजेसेंट एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज। जो एडजेसेंट बोन, उसके साथ वाली बोन होती है, दैट इज कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज एंड सराउंडेड बाय अ फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, साइड में जो इस तरह का वो है, दैट इज कैप्सूल, उसी को कैप्सूल कहते हैं। और जो बीच में इसके स्काई ब्लू हल्के कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड एंड विच इज द स्ट्रेंथन बाय लिगामेंट। जो लिगामेंट की हेल्प से स्ट्रेंथन होता है। एंड टेंडन ऑफ मसल, एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे हमने बोन की जब टाइप पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो कार्टिलेज होता है उससे कार्टिलेज से हमारी बोन जुड़ती हैं, और जो टेंडन होता है, लिगामेंट से हमारी बोन जुड़ती हैं और टेंडन से मसल जुड़ती हैं। तो जो हमारा कोई भी एक जॉइंट है, जैसे नी का जॉइंट है, इसमें साइड से तो पहले लिगामेंट जाएंगे, पहले लिगामेंट से बोन जुड़ गई, और उसके बाद में जब मसल बोन के साथ जुड़ती है तो साइड से टेंडन होता है। उस टेंडन की वजह से ये पूरा जॉइंट इस तरह से पैक हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन बाय लिगामेंट की वजह से स्ट्रेंथन होता है, टेंडन ऑफ मसल, दोनों चीजों की वजह से पास ओवर दिस जॉइंट्स एंड play a vital role in stabilizing the joint. The hyaline cartilage provide a smooth surface for the opposing bone. जो हाइलिन कार्टिलेज है वो दूसरी बोन को, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, 2 बोन आपस में ना टकराए, उनके बीच में एक हल्का सा गैप बना के रखती है, लुब्रिकेटेड बाय साइनोवियल फ्लूइड। जैसा कि पिछली इमेज में आपने देखा था कि साइनोवियल फ्लूइड कहां होता है। नाउ दीज आर सम टर्मिनोलॉजी। पैटेला को सेसामोइड कहते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है इस इमेज में। पैटेला क्या है? सेसामोइड। तो ये सेसामोइड बोन एक टाइप है बोन की। ये हमने फर्स्ट जब बोन पढ़ा था तो उस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आई वाज जस्ट चेकिंग यू रिमेंबर और नॉट। तो नेक्स्ट इज मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या है और आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? मेनिस्कस में जैसा आप ये स्काई ब्लू, जो हल्का ब्लू कलर का ये एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं दोनों तरफ से, दैट इज मेनिस्कस। इस पर लिखा हुआ है साफ साफ, ये मेनिस्कस वही कुशन है जो दोनों बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता। और ये जो पैटेला के साथ वाली बोन है जिस पे आप व्हाइट कलर देख रहे हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये बोन के एंड पे होती है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। पिछले लेक्चर में हमने इसके लिए डेफिनेशन ली थी प्रॉपरली। इट इज द मेनिस्कस क्या है? इट इज अ पीस ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का एक पीस होता है इन द नी, दैट कुशन, एक नी के अंदर एक कुशन होता है, एंड स्टेबलाइज द जॉइंट, जो जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। इस तरह से कुशन है, उसके ऊपर यहां से बोन है और एक बोन यहां से है, तो ये क्या होगा? इसे स्टेबलाइज करेगा, सो दैट बोन विल बी प्रोटेक्ट एंड न कटे न फटे। दैट इज सो सिम्टम्स ऑफ मेनिस्कस टियर। स्पोर्ट्समैन के लिए चीज जरूरी है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि वेन एवर वी विल गो फॉर ट्रेनिंग, जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कई बार हमारे नी में पेन होने लगता है। वो पेन कई तरह का हो सकता है, लिगामेंट का टियर हो जाना, टेंडन्स का फट जाना, या फिर मेनिस्कस का रैप्चर हो जाना, इसकी वजह से भी नी में पेन होता है। सो पेन इन द नी में पेन होने लग जाए, स्वेलिंग आ जाए,
अ पॉपिंग सेंसेशन ड्यूरिंग द इंजरी, सेंसेट करे यानी सेंसेशन होने लगे, ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगे। डिफिकल्टी बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग द नी, जो लेग हमारा है उसे हमें पैर को सीधा करने या मोड़ने में ट्रबल होने लगे। अ टेंडेंसी फॉर योर नी टू गेट स्टक और लॉकअप, अगर हमारा नी लॉक हो जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब बोन से बोन टकराएगी तो पेन होगा। अगर ये रैप्चर हो गया है और फट गया है तो इसमें पेन होता ही होता है। दैट इज रोल ऑफ मेनिस्कस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज द बोन दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इसके अंदर हमने सब कुछ देखा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसमें हम देख रहे हैं कि एंथेसिस है जो बोन का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हमने एपिफिजियल प्लेट भी बोला था। एपिफिजियल प्लेट थी वो, उसी के ऊपर वाला हिस्सा है। उसके बाद है एपिफिजियल बोन आ गई ऊपर। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज जो आप देख रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये दोनों बोन के ऊपर जो इस तरह से हल्के ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, दैट इज ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं तो लिगामेंट्स हैं जो कि साइड से गए हुए हैं, जो बोन को जोड़ते हैं आपस में, दैट इज लिगामेंट्स। और फिर एपिफिसिस, फिर दोबारा से एपिफिसिस नीचे वाली बोन के लिए है। इधर हम देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो दोनों बोन के बीच में है। दोनों बोन के बीच वाला जो हिस्सा है ये साइनोवियल फ्लूइड है। और इसके नीचे और चलें तो दैट इज जॉइंट कैप्सूल एंड साइनोवियल लाइनिंग। ये साइनोवियल लाइनिंग कहें या कैप्सूल कहें, ये वही है जो हमने आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज कैप्सूल पढ़ा था, आर्टिकुलर कैप्सूल पढ़ा था, ये वही है। और इसके बाद टेंडोन, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं दैट इज टेंडोन। यही सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करके आए हैं और इस इमेज के थ्रू आपने इसे समझा भी कि ये क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज इज द हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डायआर्थ्रोडाइल जॉइंट। डायआर्थ्रोडाइल जॉइंट वो होते हैं जिसे आप डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं, जो मूव करते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। ये कौन कौन से हैं? इन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ, जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है, जो फंक्शन है वो क्या है, मेन फंक्शन, टू प्रोवाइड द स्मूथनेस, जो स्मूथनेस देते हैं, एंड लुब्रिकेटेड सरफेस। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी बात हम कर रहे हैं अभी। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करती है, स्मूथनेस देती है और लुब्रिकेट करती है, यानी उसे चिकनापन बनाए रखती है। जैसे इंजन में ऑयल डलता है, वो भी सिर्फ यही काम करता है। आर्टिकुलेशन एंड टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ लोड विद अ लो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। जो फ्रिक्शन कम हो जाए जिसकी वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा उतनी स्पीड ज्यादा रहेगी, इसीलिए फ्लूइड जितना अच्छा होगा। जब सर्विस करवाते हैं तो अगर किसी ने कह दिया कि सर्विस हो गई, मींस हमने उसमें इंजन ऑयल डाल लिया, आधे से ज्यादा सर्विस डन। सो इसी तरह से अगर हमारा ये फ्लूइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी और स्पीड भी बहुत अच्छे से रहेगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। जॉइंट्स आर परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली एज द जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन ऑफ द रिस्ट एंड बिटवीन टार्सल बोन ऑफ द एंकल। जैसा कि एंकल का भी एग्जांपल यहां पर लिया गया है और हैंड का भी लिया गया है। तो ये हाथ इस तरह से है। जो जॉइंट चैप्टर हमने पढ़ा था, जॉइंट चैप्टर में बताया गया था कि ये 8 बोन है। इन 8 बोन में मेटाकार्पल्स इन बोन्स को बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। यहां पर 8 बोन थे जिसे कार्पल बोन बोलते हैं और ये मेटाकार्पल्स हैं 5, 8 और 5 13, और उसके बाद में ये फ्लैंजेस हैं। तो कितनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल इस तरह से 30 बोन्स हो जाएंगी यहां तक, एक हाथ में, और एक स्कैपुला और एक कैल्विकल, ये कैल्विकल और स्कैपुला, इस तरह से 32 बोन एक हाथ में थी और 32 एक में 64 थी हमारे फोर लिम्ब में। इसी तरह से नीचे जो कैल्विकल है वो ज्यादा है क्योंकि यहां पर हमारी जो हिप बोन है ये सिर्फ एक ही बढ़ती है, इसीलिए नीचे 62 थी। आप याद करेंगे तो आपको सब कुछ याद आएगा। अगर नहीं याद है तो आप चैप्टर नंबर 1 जो जॉइंट हमने पढ़ा था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो कार्पल बोन की हम बात कर रहे थे। यहां पर जो कार्पल बोन है, ये कार्पल बोन अलाउ करती हैं किसे, ग्लाइडिंग जॉइंट को।
इसी तरह से जो हमारा लेग है उसमें भी जो हमारी एंकल है वो मूव करती है ग्लाइडिंग जॉइंट को, यानी वो जॉइंट जो मूवमेंट ओनली एज इन जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन, जो सिर्फ कार्पल बोन और टार्सल बोन के बीच में होता है, कार्पल हैंड वाली और टार्सल लेग्स वाली, एंकल वाली। आगे चलते हैं, दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज के बारे में अगर बात करें तो सबके घर में दरवाजा तो होगा, डोर ऑल आर हैविंग, सब दरवाजा रोज बंद करते हैं खोलते हैं। जब वो दरवाजा बंद होता है या खुलता है तो उसके बीच में जो कब्जा लगा हुआ होता है ये उसी को हिंज बोलते हैं। लैपटॉप न जाने आपने कितनी बार खोला होगा, कितनी बार बंद किया होगा, खोला होगा बंद किया होगा। लैपटॉप की अपनी एक लिमिट है, यहां पे बंद हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा, और अगर यहां तक आ गया तो इसके बाद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साइड में जो हिंज लगे हुए होते हैं, जो हार्डवेयर वाले हैं उनसे आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा, उस हिंज की वजह से ही लैपटॉप मूव करता है। अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये एक एल्बो है, और एल्बो का पॉइंट भी हिंज पॉइंट है। इस तरह से ये यहां आके रुक गई, इसके बाद यहां आके रुक गई, अब इससे ज्यादा सीधी नहीं हो सकती। इट मींस हिंज जॉइंट की अपनी एक लिमिट है, जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर रोड ये एक लगी हुई है, इसके ऊपर इस तरह से करके ये ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर ये ऐसे है, ये इस तरह से मूव करेगा तो यहां आके टकरा जाएगा, टकरा जाएगा तो ये यहां पे रुक जाएगा। तो इसीलिए हिंज जॉइंट मूव करता है अप एंड डाउन, दैट इज हिंज जॉइंट। Joints permit angular movement in the bone direction like a door on its hinge. The movement of these joints are called flexion and extension. दो तरह के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये जो जॉइंट है ये किंशियोलॉजी में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट है, कौन कौन से प्लेन है और कौन कौन सा एक्सेस है। तो यहां पे एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड हो गया और फ्लेक्शन यानी वापस आ गया। आगे चलते हैं, दैट इज कैंडेलॉइड जॉइंट। कैंडेलॉइड जॉइंट में हमारी जो ये हाथ है, अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज ये हाथ इस तरह से है जी, इस तरह से है ये हाथ। इसमें ये हमारी कार्पल बोन है, और कार्पल बोन में आप देख रहे हैं कि स्केफोइड और लूनेट ये दो बोन हैं जो अल्ना और रेडियस के साथ अटैच हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं। जो लूनेट और स्केफोइड ये रेडियस और अल्ना के साथ अटैच है, इसी की वजह से ये कैंडेलॉइड जॉइंट काम करता है। जैसा कि आप इधर इमेज में देख भी पा रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है, दैट इज। तो दीज जॉइंट्स अलाउ द एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। टू, these are two direction. For example, wrist joint movement of these joint include flexion, this is flexion, this is extension and flexion, flexion wrist का हो गया। इसके बाद adduction, abduction and circumduction। ये मूवमेंट है सारे जो जब किंशियोलॉजी इसी टॉपिक इसी चैप्टर का पार्ट है। किंशियोलॉजी में हम मूवमेंट सीखेंगे कि मूवमेंट किस तरह से होते हैं। तो इसमें लेकिन रोटेशन नहीं होती बॉस, ये बात याद रखेंगे। सर्कमडक्शन है, दिस इज नॉट रोटेशन। सर्कमडक्शन है, एब्डक्शन है, अडक्शन है, लेकिन क्या नहीं है? रोटेशन नहीं है। एक्सटेंशन भी है, फ्लेक्शन भी है, 5 मूवमेंट है लेकिन रोटेशन नहीं है। तो इसीलिए दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड कैंडेलॉइड जॉइंट्स। नाउ दिस इज द सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, सैडल जॉइंट अगर इस तरह से है, आप देखेंगे सैडल जॉइंट अगर इस तरह से है और ये इसके ऊपर है तो ये ऐसे मूव करता है। समटाइम इट इज मूविंग लाइक दिस ऑल्सो, दिस वन। तो ये बात हम करें जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, रेडियस और अल्ना, और ये जो ट्रेपेजियम है जो अंगूठे वाली कार्पल जो अंगूठे वाली बोन है, ट्रेपेजियम जो अंगूठे के साथ कनेक्ट है 8 में, और इसमें जो मेटाकार्पल ऑफ थंब है ये वाली मेटाकार्पल ऑफ थंब, दिस वन, तो ये मूव करती है। ये देखो इस तरह से। किसी को चिढ़ाया होगा कभी तो? हाँ, नहीं चिढ़ाया तो देख लीजिए। इस टाइम पे आपका ट्रेपेजियम के साथ में मेटाकार्पल ऑफ थंब दैट आर यूजिंग, एंड विच जॉइंट इज यूजिंग हेयर? सैडल जॉइंट। यहां पे कौन सा काम करता है? सैडल जॉइंट। मैं आपको नहीं चिढ़ा रहा हूं, कभी आप बुरा मान जाएं, सॉरी अगर आपको गलत लगा हो तो दिस इज द सैडल जॉइंट इज वर्किंग हेयर, एंड यू कैन सी दीज जॉइंट्स परमिट अ ग्रेट freedom of movement. For example, joint of thumb, it enabled the thumb to oppose the finger. अलग से
दैट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। नेक्स्ट दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन जॉइंट्स के बिना हमारा काम भी नहीं चलता। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स हैव एन एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। उसमें एंगुलर मूवमेंट था, जो हमारा हिंज जॉइंट था उसमें एंगुलर मूवमेंट था, बट ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, इन ऑल डायरेक्शंस दिस इज ऑल्सो द एंगुलर मूवमेंट, बट ये डिफरेंस है, ये हर डायरेक्शन में मूव करता है। इन दिस मूवमेंट, इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट, अ मोर और लेस राउंडेड हेड लाइक इन कप लाइक कैविटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्यादा हम नहीं करेंगे, ज्यादा आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा स्कैपुला है और इसके अंदर ये बॉल, दैट इज सॉकेट एंड दैट इज बॉल। तो ये इस तरह से मूव करेगा। अब अगर हम बात करें, ये इस तरह से मूवमेंट है पूरी, देखिए कहां तक की मूवमेंट हो रही है, दैट इज द मूवमेंट बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो आगे चलते हैं, शोल्डर का भी यही वाला जॉइंट है, शोल्डर। नाउ दिस इज पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट को समझने के लिए हम देखेंगे कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, घर में भैंस या गाय होगी, उसे हम अगर कहीं बांध देते हैं तो वो क्या करता है, उसके चारों तरफ घूमता है, उसके चारों तरफ। तो अगर वो उसके चारों तरफ घूमती है तो वो पिवोट हो गई और वो घूम रही है। बास्केटबॉल में भी अगर मैंने बॉल को रिसीव किया तो मैंने क्या किया, दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट लेग, इसे पिवोट लेग बोलते हैं बास्केटबॉल में। पिवोट यानी एक जगह पे खूंटा गड़ जाना और उसके बाद उसके चारों तरफ घूमते रहना, दैट इज पिवोट जॉइंट। जैसा कि आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं, पिवोट जॉइंट हमारी जो फर्स्ट जॉइंट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जॉइंट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सिस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एटलस, सॉरी दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सिस, यस बोन और नो बोन थी। ये हमारा पिवोट जॉइंट का एग्जांपल है, जैसा कि आप यहां देख भी पा रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पिवोट जॉइंट। देयर आर द जॉइंट विद अ रोटेटरी मूवमेंट in the axis. In this form, a ring rotates around a pivot or a pivot-like process rotate within a ring. इस तरह से असल में जो आप देख रहे हैं, ये हमारी जो मसल्स हैं वो एक बोन को ऐसे बांध के रखती है और उसी के बीच में मूव करती है बोन ऐसे। यस, तो कार्टिलेज फॉर एग्जांपल एटलस एंड एक्सिस बोन ऑफ द टॉप ऑफ द नेक, जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल रीजन की सबसे पहली दो बोन होती हैं जिसे हम यस और नो बोन भी बोलते हैं। जैसा कि बताया था, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लेक्चर बोन वाला जरूर देखेंगे, टाइप ऑफ बोन्स। नाउ दैट इज द टाइम टू एनालिसिस, क्योंकि पीछे वाले के भी करने हैं, इसके भी करने हैं, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, लॉन्ग बोनी सरफेस आर कनेक्टेड बाय अ ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ, क्या कहेंगे, डैश। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉइंट इज द टेम्पररी फॉर्म ऑफ जॉइंट, द कार्टिलेज इज चेंज टू बोन बिफोर अडल्टहुड, जो अडल्टहुड से पहले चेंज हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज द राउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन, इज द राउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन एट इट्स जॉइंट विद एडजेसेंट बोन, इसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, articulating surface of the bones are sometime separated by thin membrane is called, क्या कहेंगे। if you have written the answer it means you are having a good IQ, so congratulations. if you did not then we can learn because we all are learner, हम सीख सकते हैं। now take the pen and notebook so that you can write it. these are the answers. first is arthrology, second fibrocartilage, second is synchondrosis, and fourth one is epiphysis, and fifth one is synovial membrane. उसे कौन सी membrane कहते हैं, synovial membrane. Question number 8, write other name of immovable joint. जितने भी जो तीन बच गए सारे लिखने हैं, जो कि हमने पहले इसी में डिस्कस किया है, पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। write other name of slightly movable joint and write other name of freely movable joint. immovable joint हमने पहले वाले में डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस किया है freely movable joint. तो क्वेश्चन नंबर 11, डैश आर द जॉइंट ऑफ अ रोटेटरी मूवमेंट इन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर
अभी अभी जस्ट हम करके आए हैं, कौन सा है? ग्रेट, अगर आपने लिखा तो भी अच्छा और नहीं लिखा तो अभी सीख लेंगे, क्योंकि सीखना तो है। देखिए अगर अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डैश आर द जॉइंट विद द एंगुलर मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। ये भी अभी अभी देख के आए हैं। एक में हमने बफलो का एग्जांपल लिया था, दूसरे वाले में लेग का एग्जांपल लिया था। देखिए अगर एक लेक्चर को देखने के बाद हम उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स बता सकते हैं तुरंत, अभी देखा है और अभी नहीं बता पा रहे हैं, इट मींस वी आर हैविंग अ वीक आईक्यू। अपने आप को कंसंट्रेट करें, अगली बार जब भी लेक्चर देखें या इसी लेक्चर को अगर दोबारा देखें तो नोटबुक में लिख के चलें, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दीज आर द आंसर्स। फर्स्ट फाइब्रस फिक्स्ड एंड सिनार्थ्रोसिस, सेकेंड इज एम्फर्थ्रोसिस joint and synovial joint, pivot joint, and last one is that is ball and socket joint. So dear students, hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है आपको पता है, और अगर नहीं पसंद आया तो आपको कमेंट बॉक्स में जितनी भी कमियां मेरे अंदर हैं, जितनी भी गलतियां आपको इस लेक्चर में लगी, वो सारी आई एम रिक्वेस्टिंग स्पेशली फॉर द बायो स्टूडेंट्स, आप जरूर लिखेंगे कि इसमें ये इंप्रूवमेंट और हो सकता था, आपने ये चीज गलत बताई या ये चीजें आपने नहीं बताई। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? यस, तो आप ये सब करें और अपनी कंसंट्रेशन अच्छी बनाएं। इसी विश, इसी इच्छा के साथ सी यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।